वो सारे लोग जो अनटचेबल्स है, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो आदिवासी है, उनका जो है इस देश के नेशनल बिल्डिंग में नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त हम BBAU में हैं। यहां तमाम छात्र संगठन कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जातिवार जनगणना समेत तमाम ऐसे मुद्दे जो दलित पिछड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे यात्रा निकली हुई है, ये लड़के मार्च कर रहे हैं और इस मार्च में शामिल लोगों से हम बात भी करेंगे। बाबा साहब को याद करते हुए आप लोग जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना का मुद्दा फेल हो गया। नहीं सर, फेल नहीं हुआ है पूर्णतया से। अभी देखिए, इसमें मांग ये है कि जैसे जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पूरी जनगणना की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पता तो चले आखिर किस कास्ट से कितने लोग आते हैं, किस वर्ग से कितने लोग, शोषित वर्गों की और मदद हो पाए। जय भीम। क्या नाम है आपका? अश्विनी, किस लिए ये मार्च कर रहे हो आप लोग? हम लोग जो है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, जो बाबा साहब के पूरे जीवन की लड़ाई थी, उसको जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस प्रोसेस में हमारी कई सारी मांगे हैं। पहला है कि कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। इस देश के जब तक हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन से लोग कितने परसेंट है और किसके पास कितना रिसोर्सेस है। अगर ये पता चल गया तो सही तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दूसरा मांग हमारा है कि GS कैश लागू करो। जो महिलाओं के ऊपर BBAU के अंदर जो है लगातार जो है यहाँ पे महिलाओं के ऊपर जो है दमन होता है, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उस प्रोसेस में जो है यहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो बचाने का काम करती है। लोग कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना का मुद्दा फेल हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव जो हुए हैं उसके बाद ये लग रहा है कि ये मुद्दा बोल रहे हैं कि हम ना पॉलिटिशियंस नहीं है। हम कह रहे हैं हम सोशियोलॉजी समझते हैं। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। समाज को जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं ले सकते। मतलब राजनीति में आप हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। आप जो है मुसलमान को मारेंगे, दलित को मार रहे हैं, आदिवासी को मार रहे हैं, लेकिन जो सवाल यही है कि सही क्या है। सही ये है कि आपको जो है समझदारी बनानी पड़ेगी कि क्या सिचुएशन है, और सिचुएशन जो है जाति जनगणना से समझ में आएगा और आपको उस हिसाब से जो है रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आप लैंड रिफॉर्म लेके आइए, जमीनें बांटनी पड़ेंगी, रिसोर्स पर बंटवारा करना पड़ेगा। ये डिबेट का मसला हो सकता है कि क्या कैसे होगा, लेकिन सबसे पहले आप एग्जामिन करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे कैसे है। तो जो NEP जो लेके आए हैं ना, मैं बात करना चाहूंगा अपने क्वालिटी में कि NEP जो है जिस तरीके छात्र विरोधी नीति है, दलित बहुजन विरोधी जिस तरह की नीति है, इसको जो यूनिवर्सिटी लागू कर रही है, यूनिवर्सिटी को वापस लेना चाहिए और जो देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के विरोधी है। ये जो है सामाजिक, ये तो कहते हैं NEP बहुत अच्छी है, उसका खुल के प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो तो करेंगे ना, सरकार लेके आई है तो मशीनरी लगाएगी, प्रचार करेगी। बट हम कह रहे हैं ना कि हम जो एग्जामिन कर रहे हैं, समझदारी बना रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि जो वोकेशनल कोर्सेज है, जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, कौन लोग बाहर जाएगा भाई बताइए। आप एजुकेशन का मतलब होता है कि आप प्रमोट करके हर चीज प्रमोट करिए, लेकिन आप जो है लोअर तबके तक ही रख देना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस है NEP का, समझदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा छात्र विरोधी है। छात्र के साथ साथ जो आम जनमानस देश के अंदर का है वो शिक्षा से बहुत दूर होगा। जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप बताइए प्राइवेटाइजेशन करके क्या होगा? शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हो भाई, कौन पढ़ पाएगा बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर? आप जो है सरकारी यूनिवर्सिटीज को बंद कर रहे हो और प्राइवेट बना रहे हो, कौन पढ़ पाएगा उसके अंदर? तो ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं वो सामाजिक मुद्दे हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दे, उन पे काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना, यही तो सवाल है ना। राजनीति भी समाज से निकल के आती है ना। हम बोल रहे हैं हम वी आर पॉलिटिकल स्टूडेंट, और मतलब स्टूडेंट है, हम राजनीति में बात करते हैं, पर हमारा कॉन्शियसनेस ये है कि सिर्फ जो दो बयानबाजी होता है, आप मीडिया को देखते हो कि दो बयानों पे चर्चा करवाना, वो नहीं कर रहे हैं। रियल इश्यूज पे चर्चा हो, सामाजिक इश्यूज पे चर्चा हो, जहाँ पे जो इश्यूज है, जहाँ सही तरीके से समझदारी बना के टैकल किया जाए, उसी प्रोसेस में कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सवाल है, कास्ट सेंसस होना चाहिए जिससे हम सही तरीके से पता कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस कम्युनिटी के पास कितना लैंड है, कितना रिसोर्सेस है, कि सही तरीके से उसको दे पाए, उसका प्रॉब्लम को वहां से निकाल पाए। आप समझिए लैंड कितना बड़ा इशू है। आंकड़ा ये कहता है कि 60% दलित के पास 0% लैंड है और बाकी का जो 40% है उसके पास 2% लैंड है। अब किसकी बात करें? सामाजिक न्याय हो पाएगा?
सामाजिक न्याय सिर्फ हवा में एक वो नहीं है कि आप बोल दिए रिजर्वेशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इससे नहीं होने वाला है। सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है कि इस देश के अंदर जो लैंड है, जो रिसोर्सेज, जो बाबा साहब बात कर रहे हैं कि गांधी कभी भी एग्री नहीं कर रहे हैं उस बात से, रिसोर्सेज के सवाल पे हमेशा कन्नी काट के भाग जा रहे हैं। तो अंबेडकर उनको बोल रहे कि आपको जो है रिसोर्सेज के सवाल पे बात करना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही बात करें कि रिसोर्सेज का बंटवारा तभी संभव है जब सही से एग्जामिन कर पाएंगे किस कम्युनिटी के पास, किस कास्ट के पास कितना लैंड है, कितना रिसोर्सेज है, एसेट्स कितना है उनके पास है, तभी हम जो है वहाँ से निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो बहुत सारी पार्टियां भी हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, जो लैंड के सवाल को टच नहीं कर रही है ना, हमको लगता है कि हवा में है और उनको जमीनी हकीकत पे आनी चाहिए और बात करनी चाहिए कि जब तक लैंड नहीं देंगे, हमारे पास लैंड होता है ना, आदमी बोलता है खड़ा होकर के। आप हाथरस का केस जब देखेंगे, बलिया का जो विधायक होता है बोलता है उसे खेत में गई ही क्यों। आप समझिए कि लैंड हमारा रहेगा, रिसोर्सेस हमारे रहेंगे, तो हम जो है वो जो जितना रिप्रेशन है ना उससे हम बाहर निकल पाएंगे और हम जो है टैकल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है।